नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हमने WPS एक्सेल में एवरेज निकालना सीखा था और डिवीज़न निकालना सीखा था। अब अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी वी लुकअप फंक्शन के बारे में और काउंट फंक्शन के बारे में। वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा या बहुत बड़ा टेबल होता है। जैसे मैंने यहाँ छोटा सा टेबल क्रिएट किया है जिसमें नेम्स है और इसमें मैंने 4-5 बच्चों के नाम ऐड किए हैं और उन 5 बच्चों के मैंने 4 विषयों के अंक लिखे हैं। यदि हमारे पास कम से कम 100 बच्चों का डेटा है और उन सभी बच्चों के 5-6 विषयों के अंक किसी टेबल में लिखे हुए हैं और उस टेबल से हमें किसी विशेष स्टूडेंट का या किसी एक स्टूडेंट का नंबर निकालना है कि उसे हिंदी में कितने प्राप्त हुए या अंग्रेज़ी में कितने प्राप्त हुए, तो इस हेतु हम वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि डेटा अगर बड़ा है, टेबल अगर बड़ा है, तो उसमें किसी एक विषय का अंक ढूंढने में हमको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए वी लुकअप फंक्शन के ज़रिए हम किसी का एक वैल्यू आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन हम कैसे इस्तेमाल करें ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर एक कॉलम छोड़कर मैं इस सेल में नेम लिखूँगी और नीचे लिखूँगी कॉलम नंबर। ध्यान रहे आपको टेबल इस तरह बनाना है, आपको कम से कम एक कॉलम छोड़ना है और ऊपर कम से कम 1 या 2 रो छोड़कर टेबल क्रिएट करना है। क्यों करना है वो मैं आगे बताऊँगी। यहाँ पर मैं किसी एक स्टूडेंट का नाम डाल देती हूँ, अंशु, क्योंकि टेबल में एक नाम लिखा हुआ है अंशु। मुझे अंशु को इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त हुए हैं ये जानना है। तो इस टेबल में मैं प्रत्येक कॉलम को पहले रेंज दे देती हूँ, मतलब प्रत्येक कॉलम को नंबर दे देती हूँ। ये पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा। इसीलिए मैंने बोला कि ऊपर आप लोग 1 या 2 रो छोड़कर टेबल क्रिएट करिएगा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां कॉलम। तो यहाँ पर मैं जानना चाहती हूँ कि अंशु को इंग्लिश में कितने नंबर प्राप्त हुए। अब इंग्लिश विषय जिस कॉलम में स्थित है उस कॉलम का नंबर मैंने डाला है 3, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 3। अब आगे मुझे वी लुकअप फंक्शन लगाना है, तो मैं यहाँ के सेल को 4 सेल को सेलेक्ट करके मर्ज कर देती हूँ। इनको भी मैं सेंटर अलाइनमेंट कर देती हूँ और बॉर्डर दे देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ मैं कलर फिल कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अब देखिए बच्चों, मुझे अंशु को इंग्लिश में कितने अंक प्राप्त हुए हैं ये जानना है। इसके लिए मुझे वी लुकअप फंक्शन लगाना है। तो यहाँ पर मैं वी लुकअप फंक्शन कैसे लगाऊंगी, पहले हम लिखेंगे बराबर, फिर हम लिखेंगे वी लुकअप। जैसे ही मैं वी लुकअप लिखूंगी नीचे वी लुकअप फंक्शन आ जाएगा। उस वी लुकअप फंक्शन को मैं सेलेक्ट कर लूँगी। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो गया है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला बार में फॉर्मूला पढ़ना है कि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है। यहाँ सबसे पहले मुझे डालना है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू में मुझे नाम डालना है, मतलब जिस भी स्टूडेंट का मुझे नंबर जानना है। तो उस स्टूडेंट के सेल के ऊपर मैं टच करूँगी तो उस सेल का एड्रेस आ जाएगा। ध्यान रहे आपको टेबल में किसी स्टूडेंट के सेल पर टच नहीं करना है। आपने नीचे जो अलग से लिखा है नेम, उसमें जहाँ नाम लिखा हुआ है उसी सेल का एड्रेस आपको लेना है। तो मैंने अंशु का सेल सेलेक्ट कर लिया और यहाँ सेल एड्रेस आ गया C12। अब हमको लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद क्लोज होता है। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर पूछा गया है टेबल अरे, मतलब मुझे पूरे टेबल का रेंज सेलेक्ट करना है। क्योंकि अगर हमारे पास बड़ा टेबल और बड़ा डेटा है तो हमें पूरे टेबल में से ही वैल्यू निकालना होता है, इसलिए हम पूरे टेबल का रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो बड़ी ही सावधानी से आपको टेबल का रेंज सेलेक्ट करना है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये मैंने टेबल का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब मैं फिर से कॉमा लगाऊंगी, ठीक है। कॉमा लगाने के बाद अब इसमें पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर।
मतलब कॉलम का इंडेक्स नंबर मुझे डालना है। तो यहाँ मैंने कॉलम का इंडेक्स नंबर डाला है 3। तो जहाँ पर मैंने 3 लिखा है उस सेल में मैं टच करूँगी, उस सेल का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ सेल का एड्रेस C13 आ गया, जो कि कॉलम इंडेक्स नंबर है। अब मैं फिर से कॉमा लगाऊंगी। कॉमा लगाने के बाद मुझे लिखना है 0 या 1। यदि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम 0 ही लगाएंगे। 0 या 1 का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहाँ 0 लगाऊंगी। 0 लगाने के बाद मैं जैसे ही इंटर बटन पर टच करूँगी मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 67 मतलब अंशु को तीसरे कॉलम इंग्लिश में कितने नंबर प्राप्त हुए हैं? 67। यहाँ 67 आया है और यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 67 आया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ऊपर टेबल में सब दिया हुआ है तो हमें अलग से ये सब करने की क्या ज़रूरत? वो इसलिए करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हमारे पास बड़ा टेबल है तो बड़े टेबल में हमें सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए हम वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पर मैं कॉलम नंबर चेंज करूँगी तो उसके हिसाब से भी यहाँ का वैल्यू चेंज होते जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4 डाल दूँगी, 4 मतलब SST, तो अंशु को SST में भी 67 अंक ही प्राप्त हुए हैं। अब मैं यहाँ पर अगर 2 डाल दूँ, मतलब कॉलम नंबर 2 जिसमें लिखा है हिंदी, तो अंशु को हिंदी में 87 अंक प्राप्त हुए हैं, जो बिल्कुल सही आया है। इस तरह मैं कॉलम नंबर चेंज करके अलग अलग विषयों के नंबर जान सकती हूँ। मैंने यहाँ 5 डाला तो अंशु को 5वें कॉलम मतलब मैथ्स में 57 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे अंशु की जगह प्रीति का नंबर जानना है तो मैं अंशु की जगह यहाँ लिखूँगी प्रीति। प्रीति लिखते ही मुझे 5वें कॉलम मतलब SS मैथ्स में प्रीति को कितने अंक प्राप्त हुए हैं उसका वैल्यू आ जाएगा 98। और अगर यहाँ मैं कॉलम नंबर चेंज करती जाऊँगी तो प्रीति के कॉलम नंबर 4 मतलब SST में उसे कितने अंक प्राप्त हुए हैं वो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह हम वी लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रैक्टिकल को आप करके देखें और करने के बाद मुझे अपना फाइल ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।